हेलो, बहुत ज़बरदस्त नज़ारा है यहाँ तो है। अब हम चलेंगे हमारी अगली डेस्टिनेशन। हमें ये रोड ट्रिप कंप्लीट करनी है। अगर यहाँ हम फेल होते हैं तो सीधा नीचे जाएंगे। हम ये किसी को दे देंगे क्योंकि मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, ना ही मैं कलेक्ट करता हूँ यूजुअली। ओ भाई, मोरपंख चाहिए आपको? को लगा देते हैं साइड में। सुप्रभात दोस्तों, सबसे पहले हम करते हैं बालकनी के दर्शन, इसके बाद हम चलते हैं बाहर। आज हमने ज़्यादा कुछ प्लान तो नहीं किया है, लेकिन आज शायद साइकिलिंग की जाएगी। तो साइकिलिंग के लिए हमारा रूट भी अभी डिसाइडेड नहीं है। घर को लॉक करके हम बढ़ते अपनी मंजिल की ओर। तो आज संडे है, इसलिए आज हम जिम नहीं गए थे। आज हम करने वाले हैं साइकिलिंग ऑफ रोडिंग, जो कि ग्रुप के अंदर प्रेशर के अंदर ही की जाएगी। आई होप कि कोई बड्डी मिल जाए, बट मुझे नहीं लग रहा कि आज कोई घर से निकलने वाला है। सभी पिछले दिन सैटरडे नाइट होती है तो लेट नाइट तक लोग जगते हैं। तो आज हमें अकेले ये ट्रिप करने वाले हैं। ये हमारी फैट बाइक, इसको हम करेंगे अनलॉक। चलिए, इसको हमने अनलॉक कर लिया है और अब बढ़ते हैं हमारी मंजिल की तरफ, जो कि हमें नहीं पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो हम निकल पड़े हैं GC2 की गलियों में। मॉर्निंग का बहुत ही अच्छा नज़ारा, सूरज की हल्की हल्की रोशनी, और इस टाइम पे जो रास्ते हैं वो बहुत क्राउड फ्री हैं और क्राउडेड नहीं है। लोग इस टाइम बहुत कम बाहर निकलते हैं, तो ये हमारे लिए अच्छा है। रोड पे कहीं कहीं थोड़े थोड़े बम्प्स हैं, बट कोई इशू नहीं है। एक्चुअली मैंने टायर प्रेशर जो कम ही रखा हुआ है मेरी फैट बाइक में, जो कि काफ़ी सस्पेंसन का काम भी करता है, और हमने सस्पेंसन वाली सीट भी इस पर इंस्टॉल करवाई हुई है अलग से। तो इसमें कोई इशू नहीं रहेगा। हमें राइड के दौरान काफ़ी कंफर्टेबल ये राइड हमारी होने वाली है। कुछ फैमिलीज़ अभी बाहर निकले हुए हैं जो मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। काफ़ी अच्छी बात है, लोग इस बारे में अपनी हेल्थ को लेकर जागरूक हैं। तो परिसर के गेट नंबर 2 को हम अपने दाहिनी साइड छोड़ते हुए लेफ़्ट टर्न लेते हैं और अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों, सुबह सुबह पक्षियों के चहचहाने की आवाज़, गिलहरी की और मोरों की आवाज़ काफ़ी क्लियर सुनाई दे रही है। बहुत ही अच्छा एक वातावरण यहाँ पे बना हुआ है, जो कि काफ़ी सुकूनदायक है। दोस्तों, 1 नंबर गेट की तरफ जाने वाले रोड को भी हम अपने दाहिने साइड छोड़ते हुए आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ ओपन टेनिस ग्राउंड के पास रिसेंटली कंस्ट्रक्शन का काम किया गया है, बट हमें कोई इशू नहीं है। फैट बाइक यहाँ आराम से निकल जाती है और हम गेट नंबर 1 से आने वाले मेन रोड से चामुंडा ग्राउंड की तरफ मुड़ेंगे। और दोस्तों, संडे होने का साफ साफ असर यहाँ भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि बहुत ही कम लोग आज सुबह मॉर्निंग में बाहर घूमने के लिए निकले हैं।
असोज मैस को हमारे दाहिने दिशा में छोड़ते हुए हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं चामुंडा ग्राउंड की ओर। इसी बीच रास्ते में हमारे सामने आने वाला है ओपन थिएटर और उसके अपोजिट साइड में रहने वाला है बास्केटबॉल ग्राउंड। लेफ़्ट साइड में जो रास्ता आप देख रहे हैं ये जाता है हमारे फैमिली क्वार्टर्स की तरफ और ये सीधा रास्ता चला जाता है एटीसी चामुंडा ग्राउंड में। Let's go. बहुत ही खराब रास्ता, बट हम हार नहीं मानेंगे। अरावली हिल्स के
कदमों में स्थित ये केंद्र 2 अजमेर। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं यहाँ पे पत्थरों की मात्रा बहुत ज़्यादा है, मिट्टी कम और पत्थर ज़्यादा पाए जाते हैं यहाँ पे। यहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर और आँखों को मोह लेने वाला है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ साइकिलिंग करके आपको ऑफ रोडिंग जैसा फील होगा, बिकॉज़ यहाँ बम्प्स बहुत ज़्यादा हैं और रास्ता काफ़ी ऊबड़ खाबड़ और ख़राब है। अगर आपके पास फैट बाइक है तो आप यहाँ राइड कर सकते हैं, बट नॉर्मल साइकिल से आपको यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। आगे का रास्ता और भी ज़्यादा ख़राब होने वाला है। चलिए, फाइनली वी मेड थ्रू इट। जो लेफ्ट साइड में आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये पहले एटीसी के शौचालय हुआ करते थे जो अब यूज़ में नहीं है। ऐसे राइट साइड में बने हुए हैं, हो सकता है इन फ्यूचर यूज़ में आ जाएं, बट अभी यूज़ में नहीं है। फिर से एक बार हमें पानी का सामना। वाह, आज बिल्कुल ऑफ रोडिंग जैसा फील हो रहा है। मुझे लगता है हमें ये रास्ता ले लेना चाहिए, लेकिन ये भी बहुत गंदा है। तो फाइनली हमने डिसाइड किया हम ऑफ रोडिंग से ही जाएंगे, जो कि काफ़ी हाइट होने वाली है हमारे आगे। हमने अपनी फैट बाइक को छोटे गियर में डाल लिया है। चलिए, मुझे नहीं पता कितनी दूर तक हम आगे जा पाएंगे, बट ये काफ़ी हार्ड है। फुल प्रेशर आपकी थाइस पे आ रहा है अभी। थाइस का अच्छा वर्कआउट यहाँ पे हो रहा है हमारा, बहुत ही ज़बरदस्त ये राइड होने वाली है। मज़ा ही आ गया। जय हिंद जी, क्या हाल है? मुश्किल वक्त कमांडो सख्त। बहुत ज़बरदस्त नज़ारा है यहाँ तो है। ये बचेगी या पंक्चर हो जाएगी, क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है जी चला के लेके जानी पड़ेगी पैदल। पत्थर पे तो चढ़ जाती है ये। बाउंड्री वॉल। चलिए गियर को थोड़ा बड़ा करते हैं। अभी हमें एक हाइट और चढ़ना है। ये काफ़ी थकाने वाला अनुभव होने वाला है। छोटे छोटे बर्ड्स
तितलियाँ काफ़ी मात्रा में इस जगह पर मौजूद है। सूरज की सीधी रोशनी, इससे काफ़ी ऊर्जा मिल रही है। आई थिंक हमें गियर को छोटा कर लेना चाहिए। ये काफ़ी स्टीप हाइट हमारे सामने है। कोई बात नहीं, इसको भी पार कर लिया जाएगा। वाह, बहुत थकान भरा ये रास्ता है। ओह, फाइनली, जैसा कि हम सब जानते हैं, रात के बाद फिर उजाला होता है, तो हमें स्लो डाउन यहाँ मिल गया। अब हमें पैडलिंग करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप नीचे जाएंगे। जो रास्ता है आगे नीचे की ओर जा रहा है, हमें अपनी स्पीड मेंटेन रखनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ही संकरा रास्ता है ये। अगर आप थोड़ा सा भी इधर उधर चुके तो आप किसी भी चीज़ से टकरा के चोट खा सकते हैं। और आज हमने हमारा साइकिलिंग गियर भी नहीं पहना। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन है। बरगद का ये पेड़ है, ज़्यादा पुराना तो नहीं है बट काफ़ी अच्छी ग्रोथ है इसकी। सूखे पत्ते, बरगद का पेड़, सूरज की रोशनी, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने आप को रिकॉर्ड करने की। यहाँ एक मकड़ी ने भी जाला बना रखा है, वहाँ से आपको नहीं दिख रहा, बट यहाँ आने पे आपको ये साफ साफ दिखाई दे रही है। अगर हम साइकिल पे होते तो हम इसके अंदर से फिर शायद बगल से भी गुजर सकते थे, और श्योरली इसके रेड्स यहाँ पे होंगे। हाँ, तो देख सकते हैं आप ये पीपल का पेड़, सॉरी बरगद का पेड़। पीपल और बरगद में फर्क होता है। अब हम चलेंगे हमारी अगली डेस्टिनेशन। हमें ये रोड ट्रिप कंप्लीट करनी है, तो भाई अब हम चलेंगे। यहाँ का व्यू हमने एंजॉय कर चुके हैं। ये कभी पुराना गेट हुआ करता था, अभी क्लोज्ड है। तो चलिए फिर, हमारे सामने एक और मुश्किल तो नहीं कह सकते बट चुनौती है। काफ़ी संकरा रास्ता, और अभी हमारे सामने बहुत ज़बरदस्त वाली ढलान होने वाली है। बहुत कंट्रोल्ड वे में हमें इसे पार करना पड़ेगा। अब मैं ब्रेक अप्लाई कर रहा हूँ, कंटिन्यूस ब्रेक अप्लाई मुझे करने पड़ रहे हैं यहाँ पे। अगर हम यहाँ ब्रेक नहीं लगाएंगे तो हम अनकंट्रोल्ड होकर कहीं तो उठा सकते हैं। आई होप आपने ब्लैक कलर की बटरफ्लाई आपके सामने नोटिस करी होगी। बहुत ही प्यारा नज़ारा। परमानेंटली ब्रेक अप्लाई कर रखा है। और साइकिल पंचर हो सकती है, मुझे नहीं पता क्या किया जाए। कांटे यहाँ पड़े हुए हैं, फिर भी हम कोशिश करते हैं इसके अंदर से जाने की। अब हमारे सामने एक छोटी सी चुनौती, हाइट आ गई है। चलिए देखते हैं इसको भी। ये इतनी ज़्यादा हाइट नहीं थी, इसके सामने एक हाइट और होने वाली है, जो मुझे लगता है बड़ी चुनौती है। फिर से हम ब्रेक्स अप्लाई कर रहे हैं,
फिसल भी सकती साइकिल यहाँ पे। और आपको आवाज़ आ रही होगी, जब बारिश होती है तो पहाड़ी से बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी जो नीचे स्पेस है यहाँ से कैंप के अंदर से होते हुए बाहर निकल जाता है। अभी चूँकि बारिश रुकी हुई है तो इतना पानी नहीं है। एक छोटी सी चुनौती और हमारे सामने, इसको भी पार कर लिया जाएगा। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी इसी रोड की तरह होती है। कभी हमारे सामने बहुत ज़्यादा मुश्किलें होती हैं, कभी अच्छे लम्हे भी होते हैं, बट हमें डरना नहीं है। उन चुनौतियों से, उन मुश्किल दौर से हमें घबराना नहीं है दोस्तों। बस एक चीज़ हमें याद रखनी है, जब आप उस मुश्किल दौर से गुजर रहे होते हैं तो आपको रुकना नहीं है, चलते जाना है। अब वो मुश्किल दौर मेरे सामने भी आ चुका है दोस्तों, इस चढ़ाई को पार करने का। ये काफ़ी थकाने वाला अनुभव मेरे लिए होने वाला है। अप्रोक्स 50 मीटर्स की है हाइट, आप अपने सामने देख रहे होंगे। ज़बरदस्त हाई फ्यूल इसमें लग रहा है, फुल पावर। अगर यहाँ हम फेल होते हैं तो सीधा नीचे जाएंगे। फाइनली वी मेड इट। मैं आपको दिखाना चाहूँगा नीचे कि हम कहाँ से आए हैं। आप देख सकते हैं वो जो रास्ता आप सामने देख रहे हैं, वो जस्ट हम अभी, ये कॉमन चीज़ है, हम लोग जस्ट और अभी दोनों ही वर्ड साथ यूज करते हैं। कोशिश कर रहा हूँ मैं नहीं बोलने की। चलिए, वो खूबसूरत सी पहाड़ियाँ आपके सामने जो देख रहे हैं, ये अरावली पर्वत श्रृंखला जयपुर अजमेर इस क्षेत्र से होकर गुजरती है। उसी की कुछ कनेक्टेड हिल्स हैं जो आप आपके सामने देख पा रहे हैं। यहाँ से हमारा सफ़र आगे बढ़ेगा। अब हम पीछे मुड़ेंगे। चलिए, आज संडे था, वैसे तो हम वर्कआउट कर सकते थे, बट मैंने साइकिलिंग को चुना सो दैट थोड़ा थ्रिल हो जाए। मुझे नहीं लगता आगे रास्ता कैसे मिल रहा दोस्तों। देखिए, आपको कुछ दिखाना चाहूँगा मैं। आई होप आप ये देख पा रहे होंगे, बहुत ज़्यादा मात्रा में मोर के पंख यहाँ गिरे हुए हैं। तो आपको क्या लगता है, मुझे चुन लेना चाहिए, आई मीन उठा लेना चाहिए? चलिए उठा लेते हैं इनको। शायद पिछले एक वीक में यहाँ कोई आया नहीं है, इसी वजह से इतने ज़्यादा मोरपंख यहाँ एकत्र हो गए हैं। ये तो कभी देखने को मिलते नहीं है। जय हो, जिंदाबाद। बहुत ही खूबसूरत मोरपंख। हम ये किसी को दे देंगे, क्योंकि मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, ना ही मैं कलेक्ट करता हूँ यूजुअली, बट काफ़ी सारे थे और रास्ते में गिरे हुए थे। और चूंकि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, तो ये उसकी इज्जत का सवाल है, इनको ऐसे गिरे हुए नहीं छोड़ सकते हम। तो हमने ये उठा लिए। अब हम चलते हैं हमारे आगे के सफ़र पे। चलो चल मेरी लूना। मुझे नहीं पता आगे का सफ़र कैसा होगा। अगर हमें पड़ गया तो बेहद थकान भरा होगा। आगे के हालात देखने से लग नहीं रहा कि काफ़ी अच्छा रहा होगा। पत्थर फिर भी हमें कर सकते हैं, आपको नहीं दिख रहा होगा। बहुत ज़्यादा मात्रा में पत्थर हैं इस पानी से जस्ट आगे। चलिए शुरू करते हैं, क्या रहता है। लेट्स गो देन। मुश्किलों को देख के हम रास्ते नहीं बदला करते। ज़बरदस्त वाली ऑफ रोडिंग होने वाली भाई। पानी तो ठीक है,
बट पानी के आगे रास्ता इतना गंदा है, मैं बता नहीं सकता आप लोगों को। चलिए देखते हैं। यहाँ पानी की स्पीड थोड़ी ठीक ठाक है, शायद इस तरफ में पानी का भरा हो जाए, ऊपर की तरफ ज़्यादा मात्रा में होगा, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में आगे पानी का रिसाव हो रहा है। ओ भाई साहब, फाइनली हम निकल चुके हैं। अब यहाँ थोड़ा ठीक लग रहा है। आई होप आगे का रास्ता भी, अब बचा हुआ रास्ता हमारा जो है वो ठीक ठाक होगा। लेट्स गो रोलर कोस्टर। ये सारा रोड ही रोलर कोस्टर जैसा है। अगर मैं ज़्यादा स्पीड में भगाऊंगा तो मुझे पक्का यकीन है मेरी पूरी टी शर्ट पीछे से गंदी हो गई होगी। अभी तक पता नहीं चलता चलाने वाले को, बट अगर आप स्पीड मेंटेन नहीं करते हैं तो फैट बाइक का सबसे बड़ा इशू यही होता है कि इसमें आप अपनी शर्ट या टी शर्ट को गंदा कर लेते हैं। हेलो, मुझे नहीं पता आपको दिख रहा नहीं दिख रहा, बट वहाँ पे ऊपर एक मंकी है। आई मीन एक नहीं, वो फैमिली है, 5 जो लंगूर होते हैं वो बैठे हुए हैं। अब हमें कहाँ से निकलना चाहिए, नो आइडिया ब्रो। बहुत गंदा रोड है यहाँ से। चलो चलते हैं आगे। देखते हैं, जो घर से निकलते हैं उनको मंजिल भी मिल ही जाती है, क्योंकि यहाँ से हमें निकल जाना चाहिए। कांटे हैं यहाँ पे, तो मैं अपनी फैट बाइक को उठा लेता हूँ हाथ में। यहाँ कांटे नहीं नज़र आ रहे हैं। चलिए करते हैं राइड इसको। बहुत ही सुंदर खूबसूरत रोड आपके सामने। इतना खूबसूरत रोड आपने कभी नहीं देखा होगा अपनी लाइफ में। And this is the way a fat bike needs to be used. इसीलिए मुझे फैट बाइक पसंद है। आप इसको जहाँ चाहो वहाँ ले जा सकते हो, बट आपको एक्स्ट्रा बॉडी फ्यूल की रिक्वायरमेंट रहती है। बट ये श्योर है कि आपको कभी धोखा नहीं देती, हर मुश्किल रास्ते में से आपको निकाल कर ले जाती है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं टीसी ट्रेनिंग एरिया में। इसको क्रॉस करके हम पहुंचेंगे हमारे आवास की तरफ। आपके सामने स्टेयर्स देख पा रहे होंगे, इनको अब हम करेंगे पार हमारी फैट बाइक से। तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां। फाइनली गाइस, अभी हमें स्टेयर से नीचे जाना है। बस बॉस, तो बड़े गियर में डाल लेते हैं। थोड़ा यहाँ पे रोड थोड़ा प्लेन है, इतना इशू नहीं होने वाला है। इस वाले रास्ते से मैं शायद पहली बार गुजर रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि जो पहले जो रोड था उससे तो मैं ऑलरेडी जा चुका हूँ। जो वाला रास्ता जो फर्स्ट टाइम में देख रहा हूँ। तो दोस्तों, जो प्रकृति का जो टच होता है, जो प्रकृति का नज़ारा, बहुत अच्छा होता है।
होने हुए हम मोर पंख चाहिए आपको? कहाँ से? उधर किनारे से? वो बाउंड्री वॉल के पास से गया था मैम। थैंक यू। यू आर वेलकम। गाइस अब हम लगाने वाले हैं हमारे चामुंडा ग्राउंड का एक चक्कर। यह हमारे चालू मैम ऑलरेडी संडे को वर्कआउट करते हुए। दोस्तों बॉडी काफ़ी हद तक एग्जॉस्ट हो चुकी है। अब हम जाएंगे सीधा घर पे। आई थिंक यू शुड वॉच दिस जाते हुए। लेट्स गो गाइस। चलिए थोड़ा फ्यूल अप करते हैं मसल्स को। Let's go. Fully powered, full throttle. Brakes applied. काले साहब भाई स्पीड में तो भगा दिए। मधुमक्खी ने वाइट कर लिया नेक और चेस्ट के बीच में। काफ़ी पेनफुल थी। घर जाके देखेंगे।
करते हैं। मिस्टी कुछ नहीं बोलेंगे मैम, जाइए। चलिए डाल दीजिए, कुछ नहीं बोले। इनसे हाई कांटेक्ट करते हैं ना तभी अटैक करते हैं, इनको देखना नहीं, आंखों में देखने से डरते ही है। लोग फाइनली मंजिल पे पहुंच चुके हैं। बाइक को लगा देते हैं साइड में। लॉक भी कर देते हैं, लॉक नहीं करेंगे तो बच्चे तोड़ देते हैं इसको। कई बार राइड करने के चक्कर में बच्चे, ऑलरेडी मैं नुकसान झेल चुका हूँ, तो अब इसको हम कर देंगे लॉक। ये मैंने कर दिया लॉक इसको। हम चलते हैं ऊपर। चलिए दोस्तों, हम फाइनली पहुंच चुके हैं घर। सॉरी, शूज़ बाहर ही निकाल दिया करो भाई, ये लट पड़ेंगे भीतर जाके। इवन योर सॉक्स, दे मस्ट बी स्टिंकिंग। हकुना मटाटा। दोस्तों, ये शेर का जो चेहरा आप देख रहे हैं, इसका शिकार मैंने ही किया था सन 1990 में। गिर के जंगल में इसको मारा था मैंने, उसके बाद मैंने इसको यहाँ पे ला के रख दिया है। पुलिस प्रशासन को भी पता नहीं चला है, इसलिए मैं सेफ हूँ, अदरवाइज़ मैं जेल में होता। चलिए अब हम बनाए अपना प्रोटीन शेक। हो गया गाइस। भाई रास्ते में कोई इंसेक्ट था, आई थिंक मधुमक्खी थी या ततैया था, तो ये डंक देख पा रहे होगे आप, स्वेलिंग थोड़ी हो गई यहाँ पे। कोई दिक्कत नहीं है, चलता रहता है, बट एकदम से जो फर्स्ट टाइम डंक मारता तो काफ़ी आपको एकदम से बर्निंग सेंसेशन होता है। अब नॉर्मल है, थोड़ा अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। ओके, जय हिंद।